नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिंदा टाइम्स में। NH-30 पर इस समय खड़े हैं। किसान लगातार परेशान है यूरिया के लिए। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, पूरी रोड जाम कर दिया है सिर्फ खाद के लिए। इससे पहले अभी 2-3 दिन पहले हाल ही में किसानों ने खाद के लिए रोड को जाम किया था और आज फिर वही स्थिति निर्मित हो गई है। शासन प्रशासन की नाकामी ये साफ दिखाई दे रही है। प्रशासन अंदर बैठा हुआ है, 2-2 बोरी खाद दिलवा रहा है, जिसको 20 बोरी 15 बोरी की जरूरत है। आज 15 दिन पहले टोकन मिल जाता है। किसान 4 बजे सुबह से आके खड़ा रहता है, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है मैडम? पैसा खाद के लिए लाइन लगा रहे हैं, 2 बोरी देते हैं, 12 एकड़ में खेती की है। बताइए, डेली आते हैं, 1 महीने से आई है, किसी दिन नहीं मिली, आज 2 बोरी मिली है। मतलब बच्चों को फिर भी नहीं मिली, टोकन पर्ची भी दिया था। अब उस दिन जैसे आज पाया तब दिन हम लोग नहीं आए, नहीं पाए। लगातार क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें ये हो रही है, यहाँ वेयर हाउस खाद व्यापारियों गोदाम में जा रही है और 266 रुपए 6 पैसे की खाद 700 रुपए बोरी मिल रही है। ये कालाबाजारी रुकनी चाहिए, ये किसानों की मांग है। और जितनी खाद यहाँ आए तो उतनी मिले, उतनी खाद में हाउस में आए। जाम लगेगा, ये रोड जाम लगेगा। अभी तक आपसे बात करने SDM कलेक्टर सब आते हैं, पुलिस वाले सब आते हैं, सब यही बोलते हैं कि आपका निर्णय हो रहा है, अब कुछ निर्णय नहीं होता है। अभी जितने व्यापारी हैं, जितने व्यापारियों गोदाम है, सारी गोदामें बंद करके ताला लगा के भाग गए। प्रशासन से लोग इनकी सारी गोदाम खुलवाए और जांच हो। आप हमसे खाद के बारे में क्या कैसा संबंध है ये बताइए। 5 एकड़ का स्कार 2 बोरी कहाँ ढूंढेगा, हमें बताइए आप। सही बात, सीधी सी बात है। ये बताइए, हम कहते हैं यहाँ खाद मिलती है, का वो व्यापारी जब 800 रुपया बेचा तो अपने बाप के घर में छापट है, कहाँ छापट है? सही बात, हमें बतावे, यहाँ जब खाद जाए तो अपने बाप क्या छापट है? कोई प्रशासन की उम्मीद, आप प्रशासन की उम्मीद, जनप्रतिनिधि राजेंद्र सिंह पटेल जी, राजेंद्र सिंह जी कभी आए नहीं आगे कि जनता परेशान है। कहाँ है, हमें जवाब दे। कहाँ है विधानसभा के प्रतिनिधि है, विधायक है, उनको आपूर्ति करनी चाहिए। वो से हम कहते हैं वो आपूर्ति में अगर जनता को संबोधित तो कर सकते हैं कि जनता यहाँ संबोधित रही है, ऐसा होगा। क्या नाम सर? मेरा नाम इंद्रपाल पटेल है, जिला 10 ऑफिस शिक्षण। मेरा एक ही निवेदन है, समस्त सोसाइटी में भी खाद भेजी जाए, 2 ट्रक 4 ट्रक जो आती है, तो एक मेरा मानना ये है कि करीब सब भीड़ न लगना चाहिए और जो किसान जितने लायक है उसको खाद मिल जाए। जो व्यापारियों को दी जा रही है, लगातार व्यापारियों को दी रही है, सर 4 ट्रक अभी चल के आप लोग मुआयना करते हैं, 4 ट्रक जाम सर। ये व्यापारी रेट है 10-5 ले अलग दे दो, सब समस्या समाधान हो जाए। गोदामों में संजय सिंह गुप्ता जी ऐसे कई नामी गिरामी लोग हैं, उनके गोदामों में खादान पड़ी है। पब्लिक से रिक्वेस्ट किया इन लोगों भाइयों से, भाइयों आप पब्लिक को रोकने फायदा नहीं है, एम्बुलेंस सिस्टम में रोका जाए, कर्मचारी और विभागीय ट्रांसपोर्ट रोका जाए, SDM कलेक्टर को रोका जाए, तब तो समस्या हल हो सकती है। CM ने कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? भैया कलेक्टर आएंगे नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं आया, समाधान नहीं हो जाएगी तब तक ये जाम चलता रहेगा। और हम जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान परेशान है, किसान ने चक्का जाम करके रखा हुआ है। जब तक शासन का कोई बड़ा अधिकारी, कलेक्टर हो या तो कोई बड़ा जनप्रतिनिधि रोड पर नहीं आता है, इनको आश्वासन नहीं देता है, लगातार इसी तरह जाम लगा रहेगा। 270 सरकारी रेट क्या है? 266 रुपए। कहाँ है, कोई है ना भाई साहब? कोई बैठा है? खाद का क्या रेट है? क्या रेट दे रहे हैं खाद? कौन दे रहा है? सभी मेरे साथ किसान भाई लोग हैं हमारे। एक थोड़ा सा सर्वर के समस्या की वजह से वितरण में कुछ समस्या आई थी, जिसके लिए लोगों ने थोड़ा सा उस व्यवस्था में ठीक ढंग से वितरण नहीं हो पाने का असहमति व्यक्त की थी और गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया था, पर पुलिस और हम लोग सब आके इसको बातचीत करके और आप सब लोगों ने सहमति देके उसको खुलवा दिया है।
सर्वर भी चालू हो गया है, वितरण भी चालू हो गया है। एक आप लोगों की शिकायत थी कि यहाँ कुछ लोग हैं जो कि कुछ गुप्ता करके हैं जो गलत ढंग से खाद बेच रहे हैं या ज्यादा राशि ले रहे हैं और इन लोगों को उपलब्ध है खाद लेकिन उसकी कालाबाजारी करते हैं, रात में बेचते हैं या इस तरह से। तभी हम लोगों ने उनके गोदाम में छापा डाल के चेक करा रहे हैं। यदि इस तरह की स्थिति मिलती है तो उसको अभी तत्काल सील करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक और डीलर जो है बाजार में, जिसके बारे में आप लोगों ने बताया, और डीलर के यहाँ भी हम लोग भेज रहे हैं। यहाँ पे वितरण चालू, जितनी खाद यहाँ पे है और जब तक सर्वर और हमारा सिस्टम चालू है, जितनी बोरियां का वितरण हो सकेगा वो बोरियां पूरी बंटवाएंगे। और लोगों ने बहुत संख्या थी लोगों की, करीब मतलब 800 1000 1200 करीब होंगे, लेकिन 3000 के लगभग 2-3 हजार लोग होंगे, लेकिन इन लोगों ने बहुत सहयोग किया और कोई ऐसी मतलब व्यवस्था को भंग नहीं किया। पूरी हम लोग की बात सुनी और अभी भी इन्हीं लोगों के सहयोग से प्रयास कर रहे हैं कि इसका वितरण हो सके और आगे और अच्छे से वितरण किया जाए। जाम की स्थिति जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जब ये लोगों को यहाँ पे वितरण में कुछ अव्यवस्था हुई, कुछ टोकन और इनकी मांगे थी, इनको लेकर इन लोगों ने कुछ देर के लिए उसको रोका था, फिर उसको चालू करा दिया गया है और आप सब लोगों की सहमति से ही उसको चालू कराया। ऐसी कोई सर, किसानों का आरोप है कि 4 रुपए एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। ये पैसा जो है 266 रुपए 50 पैसे का यहाँ पे है, लेकिन वो 3.5 रुपए के लिए 3.5 रुपए वाली बात इन लोगों की है। लेकिन उसको भी हम लोगों ने इनसे कहा है कि या तो उसमें एक दूसरे से सहमति बना के या किसी तरह से खुले की जो समस्या होती है उसकी वजह से है। ये वाला आरोप तो नहीं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि 266 की जगह 300 रुपए तक में बेचा जाता है। तो जो 270 का तो एक बार ये चीज समझ आती है कि किसान और दुकानदार दोनों का है, लेकिन जो 300 350 ज्यादा का वो कर रहा है वो चीज उचित नहीं है। यदि ऐसा कोई है तो उसी के लिए हम लोग ने अभी भेजा भी, जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। किसानों ने हाईवे पर जाम किया था, क्या मामला है? यात्री परेशान जी, खाद वितरण को लेकर समस्याएं आ रही थी। यहाँ परसपाई में जो खाद वितरण केंद्र है, कुछ देर के लिए सर्वर भी डाउन हुआ था और भी कुछ समस्याएं थी कि लोगों के पास टोकन है, लोगों को मिल नहीं रही है। इससे आक्रोशित होकर लोगों ने जाम कर दिया था। यहाँ पर किसानों ने, उनसे बातचीत की गई है और अभी तो रास्ता सामान्य चालू हो गया है और इसकी समस्याएं जो है उनकी, जो उन्होंने हमको बताया है, उसको ऊपर तक पहुँचाया जाएगा। लगातार हाईवे जाम होता है और यात्री परेशान होते हैं, इस तरह में पुलिस कैसे काम करेगी? तो देखिए उनकी समस्या भी एकदम जेन्युइन है, तो उसको सुनना हमारा काम है। और क्योंकि वो एक आक्रोश होता है, बहुत लंबे समय से लाइन में लगे हुए हैं, वो उसकी बहुत गरीब व्यक्ति है, तो अब उसको बातचीत करके ही और उसको कुछ उनकी प्रॉब्लम का सॉल्व हो, ये देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से हम काम करते हैं और वैसे प्रयास आगे भी करेंगे। समझाइश यही दी गई कि जो उनकी समस्याएं आ रही है, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जो उनका कहना है, उसको सबको हमने लिखा है। हमारे कानून व्यवस्था से बाहर की बातें हैं, पर हम उन अधिकारियों से, जो संबंधित अधिकारी, उनसे बात करके और कुछ हल निकलवा सकते हैं इसका, तो पूरी कोशिश करेंगे सर।